नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से 5 से 6 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रहे, परंतु कुछ किसानों की फसलें आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई। पूरी खबर जनपद बाराबंकी के तहसील व ब्लॉक तहसील सिरौली गौसपुर थाना बदोसराय के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया मंजरे और एतमादपुर में अज्ञात कारणों से लगी आग देखते ही व्यक्ति कई किसानों की तैयार गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। हालांकि सूचना पाकर फायर ब्रिगेड को 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बदोसराय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आग लगने का कारण पता करने में जुट गई है। QMT न्यूज चैनल की टीम से बातचीत के दौरान भावुक हो गए किसान बता दें कि रामप्रसाद पुत्र राम खिलावन पूरी तरह खेती पर निर्भर है। राम तीरथ पुत्र राम खिलावन, राम कृपाल पुत्र राम खिलावन, फूलमती पत्नी व अन्य किसानों की फसल पूरी तरह से जल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश जनपद के बाराबंकी तहसील व ब्लॉक सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया पहुंचे हुए हैं और ये ग्राम खोर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे ये किसान का खेत है, जहाँ पर किसी कारणवश आग लग गए और किसान की पूरी फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं यहाँ पर लगातार आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रयास भी पूरा हो चुका है, लेकिन हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं और किसान से हम बात करना चाहेंगे कि उनकी फसल जो जलकर राख हुई है वो कितनी है और जो है आग के बारे में भी जानकारी करना चाहेंगे कि किस कारण क्या कारण है। आप देख पा रहे हैं कि ये गेहूं है और ये गेहूं जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। तो किसान से भी हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आग लगने का क्या कारण है या फिर उनको इस विषय में जानकारी कैसे हुई। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम प्रसाद यादव। आप इसी गांव के रहने वाले? ये हमारा खेत है। आपका खेत है जी। कितने बीघे का खेत है? कितने बीघे का खेत है? एक खेत तो है 4 बीघे का। नंबर 4 बीघे का। 4 बीघे का। आग लगी आपको? आग लगी तो हमको लोगों को जब सूचना मिली तो यहाँ पहुँचे तब तक भर गया था। तो पूरी तरीके से फसल भर गई थी फसल। अच्छा, और ये अभी आग लगने का कोई हम लोग यह बात नहीं जान पाए कि आज कहाँ ये आग तो वहाँ से लगी है। वहाँ से लगी है। अच्छा, वहाँ से लगी है। तो हम यहाँ जब पहुँचे तो हमारा खेत जल गया था। कारण अभी जानकारी मतलब आप यहाँ पर कितने लोग किसान हैं जिनके फसल जली है? अब जैसे हम जले जो है हम 4 भाई हैं। राम तीरथ, राम प्रसाद, राम तीरथ, राम कृपाल, माता का नाम फूलमती। 4 जनन के नाम से है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जैसे लेखपाल या फिर लेखपाल आए हुए हैं, वो और लिख रहे हैं जिनके मशीन से कट गए हैं फसल, वो फसल पहले लिख रहे हैं, जिसका दाना भरा है उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, पहले उसको लिख रहे हैं। और अभी कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। कोई आने में आप सभी आपकी भी हमारा नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर प्रशासन के जो है पुलिस फोर्स आई हुई है, मौके पर दमकल आया हुआ है, लेकिन सहायता के रूप में अगर देखा जाए राजस्व विभाग द्वारा हमको किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। जी। तो बताओ कि हमारा भी खेत है। हाँ, क्या कितने बीघे का ये 4 बीघे का नंबर है, इसमें हमारा भी है और जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। अच्छा, और मतलब प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको जाहिर सी बात है किसान को खेती पर निर्भर होता है, तो इस विषय पर जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करके हमको उसका मूल्य मिलना चाहिए। जी। हमारे बच्चे का कहीं है, हमारे जानवर का कहीं है, तो भूसा भी जल गया, अन्न भी जल गया, तो हमारे बच्चे कहाँ खाएंगे, भूखे मरेंगे। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि जो किसान हैं इनकी पीड़ा जो है इनके चेहरे पर साफ झलक रही है। और प्रशासन से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जो किसान हैं इनके अनाज के साथ साथ जो इनके जानवर हैं, पशु हैं, उनका भी चारा जलकर राख हो चुका है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी महोदय और जो राजस्व
राजस्व विभाग की टीम है या फिर जो अधिकारी हैं, उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उनका मूल्यांकन कर उनके जो है धनराशि, जो जैसे कि गेहूं है, बहुत सारे किसान लोग हैं जिनके आर्थिक कमाई के लिए मात्र खेत ही होता है, खेत से ही उनका परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जब खेत में खड़ी फसल ही जलकर राख हो गई तो ऐसे में इनका जो आर्थिक रूप से जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका सरकार और अधिकारी लोग भरपाई करने की कोशिश करें। और हम यहाँ पर जो मौजूद प्रशासन है उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जिनके ज्यादा नुकसान हुई है या फिर जिनकी फसल जलकर राख हुई है उनके विषय में ज्यादा ध्यान दें और उसके बाद इस कार्रवाई को आगे पहुँचाएं और जो आग लगने का कारण है उसको भी जानने का प्रयास करें। देखते रहिए QMT न्यूज चैनल रीता देवी के साथ। हमारे साथ लेखपाल जी मौजूद हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने बीघे की फसल जो है जलकर राख हुई है। सर बताइए। अभी तो केवल यही बात है किन गाटाओं नंबरों में यानी आग लगी है। गाटा नंबर जो है 111 और 425, 423, 421 में लगा गेहूं कंबाइंड मशीन से ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि गेहूं इस नंबरों पे कटवा लिया गया था तथा गाटा संख्या 440 और 29। किस तरीके से इनके चेहरे पर जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ है साफ झलक रही है और ये जो है इनके आप चेहरे से साफ देख पा रहे हैं कि आप आंसू से जो है आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने यही एक मात्र इनका परिवार पालने का रास्ता था और वो भी जलकर राख हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है खेत में किस तरीके से ये गेहूं है, गेहूं अनाज जल चुका है और किसान का जो एकमात्र पेट भरने का वो जो है उनकी जमीन होती है, उसी के माध्यम से उनका परिवार पलता है और वही राशन जो है जलकर के राख हो चुका है, वही फसल जलकर रो रही है, चिल्ला रही है कि खाने का कुछ बचा नहीं, हमारे पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल के राख हो गया है, जो है कुछ नहीं बचा। अब हमारे जानवर क्या खाएंगे, का बच्चे खाएंगे, का हम खाएंगे। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की तरफ से निवेदन है कि जो है हमको जो है सहायता के लिए जो है सहायता देने की कृपा करें। आप बेटा आपको आप भी यही रहते हैं? हमारा भी यही खेत। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो जितना ये खेत बड़ा हुआ है हमको इसका मूल्यांकन जितना भी धन प्राप्ति ये सब हो, हमें पूरा सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी जितनी फसल बर्बाद हुई है उसका धनराशि प्राप्ति कराए। आग लगने का कोई कारण अभी तक जानकारी में नहीं आया है। आग लगने की कारण कोई पता नहीं चला है। वहाँ से आग लगी थी, हम लोग जब आए तो हमारा खेत भर चुका था और जब तक आपको पता चला तब तक काफी दूर तक आग फैल चुकी थी। पूरी आग फैल चुकी। अब जो ये सहायता जो आज है जो डंपर आया है जब तक ये आया तब तक सारा ये जो यहाँ से वहाँ तक है सारा जल गया। नेपाल अभी आपसे मिले या नहीं मिले? नेपाल आए थे लेकिन हमारा सबका पहले नहीं किया, जिसका खेत है उसका पहले लिखा जा रहा है। जिनका गेहूं जला है उनका नहीं हुआ है कि देख के लिखा जाए। मौके पे जब हम आए हैं तो देख के लिखा जाए कि जिसकी फसल नुकसान हुआ है और जिसका यानी पैरा भूसा जला है उनका लिखा जा रहा है और जिनका अन्न जला है उनको यानी बात। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।